तो आइए नेक्स्ट डिफिनीशन कंसीडर करते हैं। ये इसमें बोला जा रहा है कि लेट एफ एक्स टू वाई बी अ फंक्शन। एफ कोई फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में, देन दिस फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू, देन दिस फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू, इस फंक्शन को ऑन टू बोला जाएगा। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो डिफिनीशन ये बताई जा रही है कि कोई फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में, देन दिस फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। इज सेट टू बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव इफ every element of y, if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in x such that fx is equals to y। तो डिफिनीशन ये इसमें इसका मतलब ये है कि सेट y में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट y में अगर ये फंक्शन x से y में है तो सेट y में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलनी चाहिए कहाँ पे, x में, सेट x में। मतलब अगर इसकी सीधी डिफिनेशन की बात करी जाए तो अगर कोई फंक्शन है कोई फंक्शन है x से y में, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सेट y में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिलनी चाहिए कहाँ पे, सेट x में। अब इमेज और प्री इमेज के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें। जैसे ये लिखा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y को हम x की क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, और x को y की प्री इमेज कहते हैं। ध्यान से सुने, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है देन y इज सेट टू बी इमेज ऑफ x एंड x इज सेट टू बी प्री इमेज ऑफ y। तो सीधी सीधी डिफिनेशन क्या है ऑन टू फंक्शन की, अगर कोई फंक्शन है सेट x से सेट y में, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सेट y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ मिले, सेट x में। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स पहले डिस्कस करने, फिर आपको डिफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है सेट a से सेट b में, और कोई फंक्शन g है सेट x से सेट y में, और इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो f देखिए फंक्शन f को फंक्शन है सेट a से सेट b में, तो 1 की इमेज क्या है, b है, तो b की प्री इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज क्या है, a है। 3 की इमेज क्या है, c है, और 4 की इमेज e है। तो आपसे पूछा जाए कि यह फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो देखिए a से b में कोई फंक्शन है तो b में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, a में मिलनी चाहिए। a से b में कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब इस b में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ पे मिले, a में मिले। तो देखिए ध्यान से, A की प्री इमेज मिल रही है, B की प्री इमेज मिल रही है, C की भी प्री इमेज मिल रही है, लेकिन D की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे D की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखें कोई फंक्शन G है, वो इस तरीके से डिफाइंड है। G फंक्शन है सेट X से सेट Y में, और X के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, और Y के एलिमेंट्स क्या है, A B है। ठीक है, अब यह देखा जाए कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो देखिए A की प्री इमेज मिली। अब देखिए आपको लग रहा है कि A की 2 प्री इमेज मिल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A की प्री इमेज मिलनी चाहिए, हो सकता है कि A की प्री इमेज 1 से अधिक हो। ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है कि यूनिक प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो A की देखिए प्री इमेज मिली और B की भी प्री इमेज मिली, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करें। जैसे एक और फंक्शन है सेट A से सेट B में, जो इस तरीके से डिफाइंड है, और G कोई फंक्शन है X से Y में, जो इस तरीके से डिफाइंड है। तो F कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में, तो A1 की इमेज क्या A2 है, B1 की इमेज क्या A2 है, और C1 की इमेज C2 है, और D1 की इमेज भी C2 है। तो यह फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की हम प्री इमेज देखते हैं कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए B1 और D2 2 एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिली, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस वाले फंक्शन में देखें, G कोई फंक्शन है सेट X से सेट Y में, और 1 2 3 4 एलिमेंट है X के, और Y के एलिमेंट्स क्या है ABC, और 1 की इमेज क्या है B है, 2 की इमेज A है, 3 और 4 दोनों की इमेज क्या है C है। तो ये पूछा जाए कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, तो देखिए X से Y में कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब इस सेट Y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ पे मिले, X में मिले। तो देखिए A की भी प्री इमेज मिल रही है, B की भी प्री इमेज मिल रही है, और C की भी प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा।
अच्छा, ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करने का एक और तरीका है कि जब किसी भी फंक्शन का रेंज अगर उस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल हो जाता है तो वह फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, जैसे देखें ये वाला फंक्शन ऑन टू है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का जो रेंज है वो इस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इस फंक्शन का जो रेंज है वो उसके को डोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं हुआ? ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो रेंज है वो उसके को डोमेन के इक्वल नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि इसका जो रेंज है वो इस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल है। तो एक तरीका और है ऑन टू चेक करने का। देखिए, ऑन टू चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर सेट ए से सेट बी में कोई भी फंक्शन ऑन टू आपको चेक करना है, ये फंक्शन ए से बी में है, तो आप देखेंगे कि बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे देखें डी इसमें सेट बी का डी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। एक और तरीका है कि इस फंक्शन का अगर रेंज इस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल नहीं है तब भी ये फंक्शन क्या होता है? ऑन टू नहीं होता है। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर किया जाए। तो आइए डिस्कस किया जाए। एक क्वेश्चन कह रहा है चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सर्जेक्टिविटी मतलब आपको चेक करना है कि यह फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो पहला पार्ट है कि एफ कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरा पार्ट है कि एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में और वो इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि एफ कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एन से एन में कोई फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो 3 डैश लिखे गए हैं, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 3 डैश यूज किया गया है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो इसको हमको चेक करना है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो थोड़ा सा हम फंक्शंस के जो जिस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है उसको हम थोड़ा सा फील करते हैं कि एक्चुअली फंक्शन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको इसके हिसाब से देखें। जैसे फंक्शन डिफाइंड है तो 1 की इमेज क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 स्क्वायर, तो 1 आएगा। और 2 की इमेज क्या आएगी? एफ ऑफ 2 स्क्वायर 4 आएगी। 3 की इमेज कितनी आएगी? 3 स्क्वायर 9 आएगी। तो 1 की इमेज क्या आई? 1 आई। 2 की इमेज क्या आई? 4 आई। 3 की इमेज क्या आई? 9 आई। उसी तरीके से 4 की इमेज 16 आएगी। अब देखिए थोड़ा सा ये कि 1 की प्री इमेज क्या है? 1 है। और 4 की इमेज प्री इमेज क्या है? 2 है। 1 की प्री इमेज क्या है? 1 है। 4 की प्री इमेज क्या है? 2 है। उसी तरीके से 9 की प्री इमेज क्या है? 3 है। अब ये सारे एलिमेंट्स छूट रहे हैं, मतलब 2, 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पा रही है। आप जानते हैं कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव कब होगा? जब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये फंक्शन सर्जेक्टिव कब होगा? जब इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिलनी चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे डोमेन में। ठीक है, तो अब देखिए 2 की प्री इमेज क्या मिलेगी? 2 की प्री इमेज मिलती अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लाई करता, तब आप एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 करते तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर होके उसकी इमेज कितनी आती? 2 आती। उसी तरीके से 3 की प्री इमेज तब मिलती जब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लाई करता, तब आप एफ ऑफ स्क्वायर रूट 3 करते तो एफ ऑफ स्क्वायर रूट 3 कितना आता है? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, उसकी इमेज कितनी आती? 3 आती। तो आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं कि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं, तो 2 की प्री इमेज क्या मिलती है? स्क्वायर रूट 2 मिलती। इस फंक्शन को देखिए जैसे डिफाइंड है। 3 की प्री इमेज कब मिलती? जब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लाई करता। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये फील कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है? सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। उसी तरीके से 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। 5 की भी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी बात को आप लिखेंगे कि हेयर 2 बिलोंग्स टू n, हेयर 2 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, बट यहाँ पे x कोई भी नहीं है, सच दैट इस x की इमेज क्या है? 2 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे n लिखा गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेयर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट हेयर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन। यहाँ x जो है कोई भी x डोमेन में नहीं है, सच दैट कि इस x की इमेज क्या हो? 2 हो। इसका मतलब क्या है कि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए फंक्शन क्या है? सर्जेक्टिव नहीं है। तो आप 3 के लिए भी रीजन लिख सकते हैं, सेम रीजन। आपने क्या लिखा? हेयर 2 बिलोंग्स टू n,
बट हेयर 2 बिलोंग्स टू एन, 2 एन में बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन, एनी एक्स इन एन, यहाँ पे कोई एक्स नहीं मिला, सच दैट कि इस एक्स की इमेज क्या हो, 2 हो। मतलब यहाँ पे कोई भी इस 2 के लिए कोई भी एक्स नहीं मिला, इस 2 के लिए कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब अगला सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और वो इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो फिर से आप ये एक चीज ऑब्जर्व करिए कि -2 की कोई भी प्रीइमेज नहीं मिल पाएगी। क्यों? फंक्शन देखें कैसे डिफाइंड है, एक्स की इमेज क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो -2 की प्रीइमेज क्या होती है, -2 की प्रीइमेज क्या होगी, स्क्वायर रूट -2 होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे इस कंडीशन के थ्रू, तो एफ ऑफ स्क्वायर रूट -2 करेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी, -2 आएगी। तो इस -2 की कोई भी प्रीइमेज नहीं मिल पा रही। उसी तरीके से -3 की भी प्रीइमेज क्या मिलती, ये मिलती। आप जानते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों एलिमेंट्स रियल नंबर में लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो -2 की कोई भी प्रीइमेज नहीं मिल पाई। उसी तरीके से -3 की भी कोई प्रीइमेज नहीं मिल पाएगी। -3 की प्रीइमेज कब मिलती, जब ये स्क्वायर रूट -3 यहाँ पे क्या करता, लाई करता, ठीक है। लेकिन ये आप जानते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स रियल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से -5 की भी कोई प्रीइमेज नहीं मिल पाएगी। तो अब ये मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व करेंगे इस फंक्शन के हिसाब से, फिर आप रीजन लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हेयर -2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे -2 तो आर का एलिमेंट है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन आर, एनी एक्स इन आर, यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है। क्या लिखा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी की इमेज क्या मिले, -2 मिले, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज क्या है, -3 है, ठीक है। -2 की प्रीइमेज ये मिलती, इस कंडीशन को देखिए, -2 की प्रीइमेज ये मिलती, लेकिन ये एलिमेंट तो इसमें लाई ही नहीं कर रहा है। -3 की प्रीइमेज क्या मिलती, ये मिलती, ये भी एलिमेंट इसमें इस सेट में लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस टाइप के जो -2, -3, -5, -7 टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनकी कोई भी प्रीइमेज नहीं मिलेगी। ये फंक्शन ऑनटू कब होता, जब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की प्रीइमेजेस यहाँ पे मिलती, ठीक है। यह फंक्शन ऑनटू कब होता, जब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की प्रीइमेज यहाँ पे मिलती है। तो आप किसी भी एलिमेंट के लिए ये रीजन लिखें। तो हमने ये लिखा कि -2 बिलोंग्स टू आर, -2 बिलोंग्स टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस -2 के लिए कोई भी प्रीइमेज यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपने ये लिखा कि -2 बिलोंग्स टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू आर, एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू आर सच दैट कि इस x की इमेज क्या हो, -2 हो। तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।